आज अपन देखने वाले हैं क्या, बीपी, ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, मेजर करने के लिए अपने को पहली चीज तो ब्लड प्रेशर है क्या, अगर अपन समझे तो ब्लड प्रेशर है क्या, क्यों मेजर कर रहे हैं अपन, है ना। तो ब्लड प्रेशर की एक छोटी सी डेफिनेशन है, क्या, ब्लड प्रेशर की एक छोटी सी डेफिनेशन है। हिंदी में अगर देखें तो ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा या ब्लड के द्वारा लगाया गया बल आर्टरी की वॉल में, कहाँ, जो आर्टीरियल वॉल है, जो धमनी है, उसकी दीवार पे जो बल लग रहा है ना, आर्टरी की वॉल पे जो प्रेशर जनरेट कर रहा है, कौन जनरेट कर रहा है, तुम्हारा ब्लड, ब्लड प्रेशर, है ना। ब्लड प्रेशर एक्सर्टेड बाय आर्टीरियल वॉल, ब्लड प्रेशर एक्सर्टेड बाय आर्टीरियल वॉल, जो ब्लड के द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है किस पे, आर्टरी की वॉल पे, अपन उसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, जो कि अपन मेजर करते हैं कहाँ पे, मेजर आर्टरी है, जो कि एक होगी तुम्हारी ब्रेकियल आर्टरी, है ना, और दूसरी होगी तुम्हारी फीमोरल आर्टरी। यहां से अपन मेजर करते हैं क्या, ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर की प्रोसीजर अगर देखें तो ब्लड प्रेशर की प्रोसीजर के लिए अपने को मेनली रिक्वायरमेंट पड़ती है दो चीजों की। एक तो पहला हो गया क्या, स्फैग्मोमोनोमीटर, और दूसरा स्टेथोस्कोप। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, स्फैग्मोमोनोमीटर, जिसपे अपन मेजर करते हैं कि यहाँ पे एक पारा होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या, मेजरिंग स्केल, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेजरिंग स्केल। ठीक, जिसमें क्या रहता है, जिसका कंटेंट क्या है, पारा। ठीक, इस जिसकी मार्किंग होती है कहां से कहां तक, 10 to 19, 10 to 19। ठीक, इसकी मार्किंग होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेजरिंग स्केल। दूसरी चीज, इस पे एक लॉक होता है, देख सकते हो, ये क्या है, लॉक सिस्टम। अगर अभी ये ओपन है, ठीक है, ऑन है ये, अगर अपन इसको ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तो जो पारा है वो ऊपर की ओर नहीं चढ़ने वाला। पर अगर अपन इसको ऑन कर देंगे तो ये पारा जो है, जब अपन इसको पंप करेंगे तो ये क्या, पारा ऊपर की ओर चढ़ेगा। इसलिए अपन मेजरिंग स्केल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर होगा अपना वो इस पे मेजर होगा। जैसे कि ब्लड प्रेशर अपन दो तरीके से देखते हैं ना, ब्लड प्रेशर में दो, एक तो सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और दूसरा क्या है, डायस्टोलिक, जिसको अपन टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि जब ब्लड कहाँ भरा होता है, तो अपनी आर्टीरियल वॉल में। ठीक, तो वो चीज मेजर करना होता है, जिसको सिस्टोल और डायस्टोल। तो जहां से ये पंप करना स्टार्ट होता है अपन उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, और जहां पे अगर खत्म होता है अपन उसको डायस्टोल बोलते हैं। ठीक, इसका क्या नाम हो गया, मेजरिंग स्केल। ये क्या हो गया, लॉक। ठीक, जो कि पारे को क्या करता है, ऊपर, अगर अपन ये जैसे अभी ऑन है तो पारा ऊपर की ओर चढ़ेगा, जब हम पंप करेंगे, देन अगर ऑफ कर देंगे तो पारा पंप करने के बाद भी ऊपर की ओर नहीं चढ़ने वाला। ठीक, देन दूसरी चीज, अगली चीज देखो, दो चीज हो गई, एक तो मेजरिंग स्केल हो गई, दूसरी क्या हो गया, लॉक। ये कहलाता है ट्यूब, इसको अपन ट्यूबिंग बोलते हैं। ये क्या है, ट्यूबिंग बोलते हैं। ये हो गया क्या, बीपी कफ, है ना, बीपी कफ, जो कि अपन कहाँ बांधते हैं, अपन आर्म में बांधते हैं, और थाई की बात करो तो अपन लेग में बात करो, थाई में इसको बांधते हैं, अगर किसी के हाथ नहीं है तो। तीसरी चीज, कितनी चीज हो गई, एक, दो, ट्यूबिंग, तीन, चौथी बीपी कफ, एंड पांचवा क्या है, बल्ब। इसको क्या करते हैं अपन, इसको प्रेस करते हैं, जिससे जब इसको बल्ब को अपन जब प्रेस करते हैं तो बीपी जो पारा है वो ऊपर की ओर आता है। ठीक है, इसको अपन, ये क्या, इसका पूरा नाम क्या है, स्फैग्मोमोनोमीटर, जो कि इसके पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, मेजरिंग स्केल, लॉक, ट्यूबिंग, बीपी कफ, है ना, और बल्ब। ठीक, देन अगली चीज आती है क्या, स्टेथोस्कोप। बनी बात है, अपने को रिक्वायरमेंट किसकी किसकी थी, दो चीज की, एक तो स्फैग्मोमोनोमीटर, जिसके अपन पार्ट देख लिए, और दूसरा चीज क्या हो गया, स्टेथोस्कोप। ठीक, अपन अब इसको मेजर कैसे करते हैं, ब्लड प्रेशर पहले जरूरत क्यों, क्योंकि जब बॉडी में कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज होती है ना, कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, उसकी डिटेल अपन बाद में करेंगे कि ब्लड प्रेशर है क्या। अभी एक्चुअल में अपन क्या देख रहे हैं, उसकी प्रोसीजर, है ना। तो ब्लड प्रेशर जब हार्ट अपना पंप करता है ना, जब हार्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो ब्लड बाहर की ओर निकलता है, जो ब्लड बाहर की ओर निकलता है और आर्टरी की वॉल में प्रेशर देता है, अपन उसको सिस्टोल बोलते हैं। देन आर्टरी जब वो अपना प्रेशर जनरेट करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब देखो यहाँ पे देखना कि जो अपना ये जैसे कि अभी काफ है, अपन जब इसको बांधेंगे तब इसका नॉर्मल बीपी कितना आता है, नॉर्मल बीपी कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 सिस्टोल, और डायस्टोल कितना होता है 80 mmHg मिलीमीटर
मरकरी, है ना। 120 सिस्टोल कितना है 120 एंड डायस्टोल कितना है 80 मिलीमीटर मरकरी, जिसको हम अपन mmHg के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखो जैसे कि अब देखना यहाँ पे पारा जो है वो ऊपर की ओर चलेगा, क्योंकि अपन ने इसको लॉक कर दिया, है ना। देन दूसरी चीज ये ऑन है। अब जब इसको प्रेस करेंगे, अपन यहाँ पे दबा के रखा है, तो देख सकते हो पारा ऊपर की ओर जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है उसका। जब ये प्रेशर जनरेट होगा तो अपने को क्या करना है, धीरे धीरे ये जो लॉकिंग सिस्टम है इसको अपन क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे रिलीज करेंगे। जैसे जैसे रिलीज करेंगे क्या होगा, प्रेशर रिलीज होगा। जब प्रेशर रिलीज होगा तो पारा क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। ठीक, जब अपन ये पारा जब नीचे की ओर आ रहा होता है, तो जब ये नीचे की ओर आता है, जो प्रेशर होगा आर्टरी पे, है ना, उस दौरान तो अपने को वो साउंड अपने को स्टेथोस्कोप में सुनाई देगा, ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू। कहाँ, ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू अपने को वो प्रेशर कहाँ सुनाई देगा, अपने स्टेथोस्कोप के द्वारा। जब सुनाई देगा तो अपन उसको वहीं से नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं, और जहां पे आकर स्टॉप होता है वहां तक नोट करते हैं। क्या, जहां से स्टार्ट होता है, जहां से ये स्टार्ट होता है उसको अपन सिस्टोल में रखते हैं, जहां पे आकर ये खत्म होता है उसको अपन डायस्टोल में रखते हैं। ठीक, तो मान लो अगर नॉर्मल जैसा कि अपन ने देखा 120, तो जब प्रेशर जो है वो 120 पे आकर स्टार्ट हो रहा है, 120 से स्टार्ट हो रहा है, तो अपन बोले क्या, सिस्टोल कितना हुआ 120, और आकर खत्म हुआ कहाँ 80 पे, तो अपन ने बोला क्या, डायस्टोल कितना है 180, तो अपन बोलेंगे 120/80 mmHg, है ना। देन दूसरी चीज, अगर मान लो किसी का बीपी 140 है तो सिस्टोल कितना आया 140, मतलब अपने को साउंड कहाँ सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा 140 पे साउंड सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। देन खत्म कहाँ हो रहा है 90 पे, कहाँ खत्म हो रहा है 90 पे, तो अपन देखेंगे कहाँ, डायस्टोल कितना मिला अपने को 90, तो अपन बोलेंगे 140/90 मिलीमीटर मरकरी। ठीक, तो अपन मतलब जो साउंड जहां से अपने को ये साउंड सुनाई देना स्टार्ट होता है वहीं पे अपन इसको मेजर करना स्टार्ट करते हैं। अब इसको करते किस तरीके से हैं वो देखो। ठीक, यहां तक क्लियर है। चलो अब देखो इसको करते कैसे हैं। अपने को मेन किस चीज का ध्यान रखना है। ठीक, ये हो गया क्या अपना स्फेग्मोमोनोमीटर, और दूसरा क्या हो गया हाथ। ठीक, तो इसका और इसका लेवल दोनों का बराबर होना चाहिए, स्फेग्मोमोनोमीटर और दूसरा हैंड का लेवल बराबर होना चाहिए। अब अपने को क्या करना है, ये क्या था अपना बीपी कफ, जो कि अपने को कहाँ बांधना है, आर्म में बांधना है। ठीक, अब देखो ये हाथ को स्ट्रेट रखना है, फिर बीपी कफ को कहाँ बांधना है, अपने आर्म में बांधना है। ठीक है, ये देखो अपन ने आर्म में बांध दिया। ठीक, दूसरी चीज, ये जो ट्यूबिंग थी ये दोनों कहाँ होनी चाहिए, सामने की ओर। कहाँ होनी चाहिए, सामने की ओर। अब यहां से निकल रही कौन सी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। यहां पे फील करोगे तो अपने को मिलेगी कौन सी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। जैसा कि फील कर सकते हो, फील करना चाहो तो फील करके देखो। हाँ मैडम, फील करके देखिए, यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी आपको यहाँ पे फील होगी, टच करो, फील हो रही है, हाँ है ना। यहाँ पे क्या है, ब्रेकियल आर्टरी। ठीक, अब अपने को इसी, अब अपने फील कर लिया तो अपना जो ये स्टेथोस्कोप है इसको पहली चीज तो लगाना है, ये सामने की ओर होना चाहिए। अपने को स्टेथोस्कोप लगाना है और इसी पॉइंट पे रखना है। ठीक है, देन इसको लॉक करना है, ये भी क्या है ऑन है। ठीक, उसके बाद अब देखो पारा जो है ऊपर की ओर चढ़ रहा है। ठीक, प्रेस किया, वॉल्व दबाया, यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ। देन जब अपन धीरे धीरे इसको रिलीज करेंगे, आ जाओ इधर आ जाओ, जब अपन इसको धीरे धीरे रिलीज करेंगे तो देखना ये देखो यहां से ये जो पारा था ये स्टार्ट हो गया जंप करना। देखो जंप हो रहा है, ये कहां से जंप होने स्टार्ट हुआ है, 100 से। ठीक है, और कहां तक हो रहा है, और अपने को यहां पे साउंड सुनाई दे रहा है, और ये खत्म कहां पे हुआ है, 65 पे। कहां पे खत्म हुआ है, 65 पे। तो ये जो मतलब इनका बीपी कितना मिला अपने को, कितना बीपी मिला
सिस्टोल कितना मिला था अपने को 90 से, सिस्टोल क्योंकि जंप करना कहां से स्टार्ट हुआ था 90 से और खत्म कहां पे हुआ है 65 पे, मतलब सिस्टोल कितना हुआ, सिस्टोल कितना हुआ, सिस्टोलिक प्रेशर अपने को कितना मिला, मतलब कार्डियक आउटपुट कितना था 90 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर कितना था 65 mmHg, मतलब ब्लड इनका बीपी कितना मिला अपने को 90/60 mmHg। ठीक है, ये था, ये एक प्रोसीजर होती है किसकी, बीपी लेने की, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने की, जो कि अपन रिक्वायरमेंट चीज क्या क्या है, एक तो स्पेग्मोमोनोमीटर और दूसरा स्टेथोस्कोप, इसके द्वारा अपन क्या करते हैं ब्लड प्रेशर लेते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत